वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा ये व्यू देख के कि हम इस वक्त आज़मगढ़ में हैं। और यहाँ पर आने की वजह एक बुरी ख़बर थी कि हमारे एक चचा थे, चचा ससुर, जिनका इंतकाल हो गया था। जी, उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी काफ़ी टाइम से, और अभी बस ऐसे एकदम से इंतकाल हो जाता है ना, आजकल कुछ समझ ही में नहीं आता है कि मतलब एकदम अचानक से जैसे लगता है कि हो गई ये चीज़। उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, वो अभी कुछ दिनों पहले वो आए थे मिलने, तो वही उनका याद आता है कि अभी तो वो आए थे और ऐसा हो गया। तो खैर, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, कब किसकी किस हालत में होनी है ना, तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। बस अल्लाह ताला अपने पास उनकी रूह को सुकून दे। पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोलें, किस तरह से अपना ये व्लॉग करें। ये जो है बहुत शौक़ से वो मेरे व्लॉग्स देखते थे, बहुत शौक़ से, और जब भी मिलते थे वो ज़रूर मेरे व्लॉग के बारे में बात करते थे। और वो ना बहुत स्टार्टिंग से, जब हमने मतलब ऐसे सबको बताया भी नहीं था ना, तब से वो मेरा व्लॉग देख रहे थे। और वो जब भी मिलते थे तो बताते थे, तुम व्लॉग में ऐसे बोलती हो, या तुमको आवाज़ थोड़ा सही तेज़ बोलनी चाहिए, इस तरह से वो कुछ ना कुछ फीडबैक देते थे और बहुत शौक़ से देखते थे। और ज़रूर वो ज़िक्र करते थे हमारे व्लॉग का। हमारे इन लॉ साइड में सबसे ज़्यादा जो मतलब होता है ना कि अप्रिशिएट करने वाले, वो वही थे जो मतलब शौक़ से देखते थे और तारीफ़ भी करते थे और फीडबैक भी देते थे। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, अल्लाह ताला बस उनको सुकून दे अपने पास। तो जी, बस 2 दिन हम लोग थे यहाँ पर आज़मगढ़ में, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। और बहुत सारे लोग हमें ना बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि आप व्लॉग्स नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह है। तो वजह कुछ भी नहीं है, बस इस टाइम ना मेरा कुछ भी ऐसा ख़ास, बहुत ऐसा कोई रूटीन नहीं है, और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। टाइम क्या मिलना, मतलब हो ही नहीं पा रहा है कि हम कुछ चीज़ें सही से शेयर कर सकें ना। हमें लगता है कि हम क्यों एक फ़ालतू सा व्लॉग बनाएं, और जिसमें कुछ भी मतलब होता है ना, कुछ भी प्रोडक्टिव ना हो या कुछ सीखने वाली चीज़ ना हो, तो हमें वो चीज़ें उस तरह से व्लॉग बनाना फ़ुज़ूल लगता है कि हम सिर्फ़ ऐसे इधर उधर दिखाते रहें कि हम इधर गए, हम उधर गए, हमने ये किया वो किया, हमें नहीं समझ में आता। तो इस वजह से हम उस टाइप के व्लॉग्स नहीं बनाते। हालांकि अगर सिर्फ दिखाने वाला हो ना कि इधर गए, या ये खाया वो पिया, या आज हम लोग यहाँ जा रहे हैं, तो ये सब बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें वो उस तरह से बनाना सही नहीं है। तो बस इस चीज़ की वजह से कभी कभी मेरे व्लॉग्स लेट हो जाते हैं। और हमें ना थोड़ा सा हमें लगता है कि हम जेन्युइन चीज़ें दिखाएं ना, मतलब ज़बरदस्ती कुछ नकली ऐसा ना हो कि हम प्रॉपर वीडियो बनाएं, वीडियो के लिए ही वो चीज़ दिखाए कि मतलब हम वीडियो बनाते हैं तो हम इस तरह से करें। तो जी, हमारा कोई ख़ास रूटीन नहीं चल रहा था, तो इस वजह से हमने शेयर नहीं किया। हम अभी आए हुए थे शादी से अपने भाई की, फिर इधर अम्मी वगैरह का शिफ्ट होने का हो गया, फिर उसके बाद उसमें लगे रहे। और फिर उसके बाद जो है अभी मतलब हमें अपना सब कुछ सेट करना था समर्स के अकॉर्डिंग। गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे हैं, छुट्टियां चल रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग करनी है सेटिंग, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रही है। तो जी, बस कोशिश करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे मतलब सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, हमारी नंद हैं, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं। तो जी, जो वक्त हम एडिटिंग वगैरह में करते वो हम थोड़ा सा उधर, अब जाहिर सी बात है आपके घर कोई आया है तो आपको वक्त देना तो बनता है ना। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा गैप हो जा रहा है हमारी वीडियोस में। और इंशाल्लाह बस बनाएंगे। अब जो है हम थोड़ा सा हो गए हैं, ठीक हो गए हैं थोड़ा। मेरा वो जोन भी, एक जोन चल रहा होता है मेरा ना, जब हम घर से आए हुए होते हैं तो मेरा एक जोन चल रहा होता है, जिसमें से निकलने में हमें 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं कि बस अब मतलब करना है, संभालना है, चीज़ें करते सब हैं, लेकिन बहुत बेमन से, बहुत अजीब, मतलब अब क्या ही बताएं कि क्या है, पता नहीं सबको ऐसा फील होता है कि नहीं। लेकिन जी, जब हम घर जाते हैं और वहाँ से आते हैं ना, तो मेरे ऊपर एकदम, मेरा कुछ किसी काम में मन नहीं लगता है, मेरा कुछ भी मन नहीं करता कि हम कुछ करें शौक से, बस हम चला रहे होते हैं घसीट घसीट के कि कुछ दिन गुजरे।
तो खैर वो सारे दिन गुजर गए। अब फिर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर थोड़ा सा हो गई ये चीज़ें ठीक कि हम चीज़ें सही कर सकें। तो बस जी देखें हम लोग आ चुके हैं घर बातों ही बातों में। और हम जो है बच्चों को छोड़ के गए थे, बच्चों को नहीं मतलब अशाज जुहान इन दोनों को छोड़ के गए थे और शाहज़ान को लेके गए थे। अम्मी हमारी जैसा कि हमने बताया है कि ऊपर ही शिफ्ट हुई हैं, तो अम्मी अम्मी नीचे आ गई थी बच्चों के साथ और ये लोग जो है उनके साथ ही थे। तो ज़ोहान जब हम लोग आए तो ज़ोहान सो रहे थे, इनको हमने नींद में से थोड़ा थोड़ा सा उठाया तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। तो ज़ोहान की थोड़ा फीलिंग्स वगैरह पता चल जाती हैं, अशास थोड़ा छुपा के रखते हैं, इनका नहीं कुछ ज़ाहिर होता। तो अभी बस यहाँ पे मिलना मिलाना चल रहा है। और फिर हम लोग ना रात में पहुँचे थे काफ़ी, तो अम्मी ने खाने के लिए मना किया था कि तुम लोग जो है खाने के लिए मत परेशान होना, हम भिजवाएंगे। तो जी ये देखें इतने मतलब एहतमाम से हम लोगों का खाना आया है ना, पहली बार हमें इतना मतलब सुकून मिला है ना कि जैसे कोई टेंशन नहीं है खाने वगैरह की बनाने की कि चलो अभी जाएंगे तो कुछ सोचना है कि खाना क्या बनाना है। वैसे ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं होता, सिर्फ हम और ये होते हैं तो हम लोग कुछ भी बना के खा लेते हैं। लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या बनाना है, या तो फिर कुछ मंगाना है तो ऐसा कुछ होता है। लेकिन ज़्यादातर बना ही लेते हैं कुछ हल्का फुल्का सा। तो बहरहाल अब की बार तो बाकायदा बहुत एहतमाम के साथ जो है खाना आया है प्रॉपर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो जिसने बनाया है उसकी तारीफ़ है, अल्लाह ताला उसको उसका सिला दे, नेक सिला दे। तो खैर जिसने क्या बनाया, हमारी भाभी जिन्होंने बनाया है, तभी ना अम्मी ये चीज़ कर पाई हैं, वरना अम्मी का तो तबीयत वगैरह ख़राब रहती है, वो कहाँ इतना कर पाएंगी। तो जी बस हम तो बैठ गए थे खाने, सबसे पहले हमने खाया है। ऐसे पता है हम टाल मटोल करते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब मेरा ये वाला है ना कि पका पकाया हमें आलू भी मिल जाए ना तो रोज़ का रोज़ हमें वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये तो खैर प्रॉपर एकदम एहतमाम वाला है खाना, तो जाहिर सी बात है कि ये तो खाना ही खाना है हमें। तो बस जी अल्लाह ताला इसी तरह से बनाए रखे और इसी तरह एक दूसरे के काम आते रहे हम लोग। और ये देखें ये यहाँ पर हमने सर्व करके अच्छे से लिया है। तो ये भी ये जिस पर है ना ये जो बना हुआ है क्रोशिया का, ये वो भी उसी का है, हमारी मतलब भाभी का ही है। तो अम्मी को जब भी कुछ भी लाना होता है ना तो उससे ही ढक के लेके आती हैं। अम्मी को भी बड़ा बहुत शौक वौक है ऐसे मतलब चीज़ों को अच्छे से भेजने भेजने का या देने का जो भी। तो बहरहाल हम लोगों ने ना तहरीम का मतलब तहरीम नाम है हमारी भाभी का, तो वो उसको ना चूल छुआई का जो होता है ना मतलब कुछ देते हैं, तो वो नहीं दिया था। तो हमने बस सोचा कि हम अभी कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ों का ये हैम्पर सा बनाया है और छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें। तो हमने दिखाया नहीं कि पता नहीं क्या लगे ना, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोलते हैं कुछ लोग तो फालतू में। तो बहरहाल हमने इसी वजह से शेयर नहीं किया कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो बस ये एक हैम्पर सा बनाया है हमने और ये जो है हमने सोचा कि हम उसको दे देते हैं आज ही, इतने अच्छे एहतमाम से उसने खाना बनाया है। वैसे तो कई बार उसके हाथ का हम लोग खा चुके थे, तो वही हम लोग देने गए थे, हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग गए थे। तो हम दोनों ने मतलब अपना अपना जो है गिफ्ट दिया है। तो ये हमारी तरफ एक रस्म होती है ना कि जब दुल्हनें जो है पहली बार खाना बनाती हैं तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ देते हैं। आप पैसे वगैरह भी दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहे तो दे दे, जो भी आप आसानी से दे सकते हैं। तो बस ये वही था जो कि उसका हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ये रह गया है तो आज ही ये कर लेते हैं। और जी ये कॉर्ड सेट ऑर्डर किया था हमने, मीशो से किया है। तो ये अभी आगे हम इसकी पिक लगा देंगे कि क्या देख के हमने किया था। बहरहाल ये कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है। कलर आप देख सकते हैं ऐसा ही सा कलर है, लेकिन फ़ोन में थोड़ा और सा अलग कलर दिख रहा है, थोड़ा ब्राइट तरह का दिख रहा है। लेकिन ये जो है ऐसे ही जैसा दिख रहा है आपको। हम साइड में पिक लगाएंगे ना तो देखिएगा, वो पिक देख के थोड़ा और अच्छा सा थोड़ा दिख रहा था। इसका जो शर्ट की कटिंग वगैरह है नीचे से ये राउंड है, लेकिन उसमें अलग दिख रही थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो में। तो बहरहाल जो कुछ भी रिसीव हुआ है ठीक ही है, ये किसी पर्पज़ से मंगाया है हमने।
तो पर्पस ये है कि रात में जैसे हम लोग चेंज करते हैं ड्रेसेस ना, तो जब चेंज करें तो उसकी जगह पर ये रहे, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डबल एक्सल साइज़ का मंगाया है हमने। मेरे साइज़ का है नहीं, ये काफ़ी लूज़ है और हमें लूज़ ही, ये शर्ट टाइप की चीज़ें हमें लूज़ अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से हमने ये ऐसा रखा है। और इस तरह के बहुत सारे थे, आप प्राइस वगैरह भी देख सकते हैं, साइड में मेंशन है, तो बहुत सारे थे। और जिस पर गोल्ड होता है ना, गोल्ड लिखा हुआ, तो उसकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी आती हैं। यहाँ पर हम देखिए ऊपर गोल्ड लिखा हुआ है साइड पिक्चर में, तो उसकी चीज़ों की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ा सही होती है, मतलब बेहतर होती है। तो आप भी इस तरह से देख के मंगा सकते हैं अगर मंगाना चाहें तो। बाकी आगे जब व्लॉग्स हम बनाएंगे ना, तो उसमें हम बताएंगे इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें। और बाकी ये जो लुक है आप देख सकते हैं कैसा है, क्या है, कलर वगैरह का है, थोड़ा फ़ोन में ब्राइट आता है तो है, बाकी ठीक है। हमें कौन सा इसे पहन के कहीं बाहर वगैरह जाना है ना, बस सोने के लिए है, तो ठीक है। आप इसकी आस्तीन वगैरह हाफ़ अगर चाहें तो भी कर सकते हैं, हाफ़ में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें फुल सही पड़ता है अगर लूज़ है ड्रेस तो। अदरवाइज़ गर्मियाँ बहुत पड़ रही है, हाफ़ भी चलेगा। तो बहरहाल अभी आपको एक शेयर करते हैं, आज़मगढ़ में एक शॉप है प्रिंट मार्ट करके, तो वहाँ से ये मग प्रिंट हुआ है, जो कि मेरा जो लोगो है यूट्यूब का चैनल का, हमारे जो लोगो है वो है ये। और इस पर हमने ना, आप लोग नीचे देखेंगे यूट्यूब भी लिखा हुआ है इसका, मतलब वो भी हमने ऐड किया था। हमने सोचा था हम चैनल में भी ये लगाएंगे, फिर हमें लगा कहीं कोई मसला वगैरह ना हो, तो फिर इस वजह से हमने वो प्लेन रखा है जो यूट्यूब पर एक्चुअल में हमने किया है। लेकिन ये इस तरह से मग में प्रिंट हुआ है, तो हमने यहाँ पर यूट्यूब का कर दिया है कि अगर कोई ये देखे मग तो उसको लगे ना कि मतलब हाँ ये मतलब यूट्यूब से रिलेटेड कोई चैनल वगैरह होगा, तो इस वजह से मग पे। वैसे मग तो हमें ही यूज़ करना है, पता नहीं किसने देखना है। बहरहाल ये जो है इस तरह का है प्रिंट। तो वो प्रिंट मार्ट करके जो शॉप है, आप वहाँ से कुछ भी कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, मतलब प्रिंट करवा सकते हैं। ये मेरा अपना डिज़ाइन है, आप वहाँ पर बता के भी उनसे करवा सकते हैं। जो भी की चेन वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, जैसे बैग्स हो गए, पेपर बैग्स पर जो प्रिंट वगैरह होता है, और टी शर्ट्स हो गई, कैप्स हो गए। जैसे हमने ये सोचा था कि ये जो मेरा लोगो है ना, उसका हम फ्रिज मैग्नेट बनवाएंगे, तो अभी वो हमने सोचा है, देखते हैं कि वो कब करवाते हैं। और बहरहाल प्रिंट मार्ट शॉप है आज़मगढ़ में, जो कि जहाँ से ये मेरा मग बना हुआ है, ठीक है। तो आज़मगढ़ में जो लोग हैं वहाँ पर जा सकते हैं और बनवा सकते हैं। तो बहरहाल जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।